ओम शांति। जय श्री राम। तो अभी हम थोड़ा सा कल क्या क्या जाना था थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था तो अयोध्या जहां युद्ध नहीं हो सकता, राजा दशरथ जिसने अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, और सूर्यवंशी जिनमें 7 गुण या क्वालिटीज की बात हमने कल समझी थी। और जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो दशरथ की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। और हमने उसके पीछे के कार्मिक अकाउंट कि राजा दशरथ के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने श्रवण कुमार की जाने अनजाने में कोई भी रीजन बना वो हत्या हुई थी और उसका फल उसे भोगना पड़ा। यहां तक सबको समझ आ गया था ना, कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है। तो अब यहां हमें एक चीज समझनी है, जो मैंने किया, जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि जो मैंने फोर्स लगाया किसी चीज पर वो वापस आएगा। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमने कुछ गलत कमाई की, उसमें से कोई सोचते हैं कि हमने कुछ हिस्सा निकाल दिया, तो क्या वो धन शुद्ध हो जाएगा? हाँ जी, क्या वो धन शुद्ध हो सकता है? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नहीं, देखो लॉ ऑफ कार्मिक अकाउंट वो क्या कहता है, जैसे बैलेंस शीट होती है उसमें एक क्रेडिट बैलेंस होता है, एक डेबिट बैलेंस। सिंपल भाषा में एक उधार देना और एक जो मेरे पास जमा हो रहा है, ठीक है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब मैंने किसी से 100 रुपया उधार लिया, ठीक है, मैंने मान लो इनसे 100 रुपया उधार लिया, इनको 100 रुपया उधार दे दिया, क्या वो 0 हो जाएगा? मैं कहूं भाई आप आपस में दोनों हिसाब किताब कर लें, ऐसा होगा? नहीं, मेरा इनके साथ हिसाब अलग, इनके साथ अलग होगा। इसका मतलब कि मेरा हर आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट मेरे कर्मों के हिसाब से जुड़ रहा है। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं कि भाई देखो उसने मुझे धोखा दिया, मैंने आके दे दिया तो बात हो गई खत्म। नहीं, मेरा इनके साथ कार्मिक अकाउंट अलग चलेगा, इनके साथ अलग चलेगा, ठीक है। फिर कई बार हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति होता है बहुत गलत काम कर रहा है, हम क्या बोलते हैं, पता नहीं भगवान ने इनके घर में क्या रखा है, इनका तो कभी बुरा ही नहीं होता, और जो हम लोग अच्छे बैठे हैं हमारा बुरा ही होता रहता है। पहली चीज, अगर उनका बुरा हो रहा है या उनके साथ अच्छा हो रहा है तो आप क्यों बिना बात के सोच रहे हो? अगर कोई खुश है, उसके घर में धन संपदा है, आप भी तो अपना नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो अगर आप उनके बारे में गलत बोलेंगे या गलत सोचेंगे। आप बताओ, क्या ये कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा? हम क्यों सोच रहे हैं कि उनका अच्छा हो रहा है? वो परमात्मा का काम है, पर उसके पीछे भी रीजन है। देखो मान लो मैंने बैंक में एक एफडी कराई, ठीक है, 1 लाख रुपए की। अब जब तक मैं वो 1 लाख रुपया चाहे 1 साल 2 साल में खर्च नहीं करूंगा तब तक मेरा अकाउंट 0 में नहीं आएगा। ऐसा ही है ना। अब इसी तरह उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए थे, उन पुण्यों के खातों का रिजल्ट आज उनका बैलेंस जमा है, पर जैसे जैसे वो खर्च करते जाएंगे वो पुण्य का खाता खत्म हुआ एकदम से, कहते हैं पाप का घड़ा भर गया। मीन्स वो पुण्य का खाता खत्म हुआ और उनके जो पाप थे वो सामने दिखने लगे। तो इसीलिए हमें ये कर्मों की गुह्य गति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार यही सोचते हैं अगर मैंने कोई गलती की तो उसको छुपा लो, पड़ोसी ने, साथी ने, घर में किसी ने गलती की तो सबको बता दें। चाय का कप मेरे से गिरा तो मम्मा की डांट पड़ेगी, अगर मेरी मदर से चाय का कप गिरे तो कब किसने यहां रखा था? चेंज हो गया ना। तो ऐसे ही कर्मों में है कि अपनी गलती को हम छुपा लेते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, दूसरों की गलती को
बहुत बड़ा कर देते हैं। और फिर कई बार हम सोचते हैं कि ये उपाय किया या ऐसे कर लें तो शायद मेरे जो विकर्म है वो खत्म हो जाएंगे। देखो, कर्मों की गति क्या है, जो मैंने कर्म किया है उसका फल मुझे मिलेगा ही। आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं, जैसे जन्म पत्री। कहते हैं कि जन्म पत्री में लिखा हुआ है इसके साथ ऐसा होगा। तो क्या जन्म पत्री में हम जो लिखा है वो बदल सकते हैं? देखो, हाँ जी, हाँ देखो, जो जन्म पत्री है वो आपकी 1 अप्रैल को जो नई बैलेंस शीट शुरू हो रही है वो पिछले का ही बैलेंस कंटिन्यू हो रहा है। कैसे? मुझ आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, नया लिया, मेरे जो पिछले हिसाब किताब हैं वो तो मुझे चुकतू करने पड़ेंगे, चाहे मैंने अच्छे किए या बुरे किए। अब मैं आत्मा नए कॉस्ट्यूम, नए शरीर में आई और मेरी जन्म पत्री में लिखा गया ये चीजें इसके साथ होंगी। ठीक है, अब इसके पीछे भी साइंस है। अगर हम आप सब जो यहाँ बैठे हैं, जो आपका बचपन में कोई संस्कार था, गुस्से का, ईर्ष्या का, कोई भी नेगेटिव संस्कार, वो जैसे जैसे एज बढ़ती गई कम हुआ या बढ़ा? चेक करना, बढ़ा है। क्योंकि वर्ड की वाइब्रेशंस लो जा रही हैं, आत्माओं की बैटरी कम हो रही है। 10 साल पहले जो बातें सुन सकते थे आज के टाइम सुना नहीं जाता। आज से 15-20 साल पहले अगर टीचर बच्चे को स्कूल में डांट देता था तो क्या होता था? मदर बोलती थी अच्छा किया, फोन करके बोलती थी और डांट देना। आज के टाइम मदर बोलती है आंख दिखाना तो बहुत दूर की बात है, बच्चे के बारे में एक वर्ड भी बोला कहीं बच्चा सुसाइड ना कर ले। तो इसका मतलब क्या है? बैटरी कम हुई या चार्ज हुई? क्लियर हुआ? तो जन्म पत्री में भी इसी तरह अगर मैं अपने संस्कारों को बदलता हूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वो बदला जा सकता है। पर उसके लिए मुझे अपने संस्कारों को चेंज करना है। उसके लिए जो हमारे अंदर 7 गुण हैं, जब हम उस परमात्मा की याद में रहते, जो कल हमने जाने थे, उससे मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। मैं प्रेम, शक्ति, सुख, आनंद, उन सभी गुणों को जब अपने जीवन में यूज करता हूं, मान लो मेरा इनके साथ कार्मिक काउंट है और ये मेरे लिए कुछ नेगेटिव शब्द बोलते हैं, पर क्योंकि मुझ आत्मा ने खुद को चार्ज किया, अब ये आए, इन्होंने मुझे कटु वचन बोले, पर क्योंकि मैं शांत था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आत्मा थोड़ा डिस्टर्ब है, इनको प्योर एनर्जी दे दो, तो कार्मिक काउंट चुकतू हो गए। अगर मैं पहले जैसा होता, मेरा गुस्सा बढ़ जाता, मैं भी कुछ हाथ उठा देता, वो भी उठा देते, एक आधा हॉस्पिटल चला जाता, पुलिस केस बन जाता और बात बढ़ जाती, हो गया कार्मिक अकाउंट चुकतू। तो इस तरह से हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल डाउन होते हैं। तो कई बार हम डरते हैं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो जो आप थॉट यहाँ क्रिएट करते हो वो वाइब्रेशंस, वो ऑरा क्रिएट कर रहे हो, तो वो होगा ही होगा। किसी ने मुझे कुछ कहा, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो राजा दशरथ ने भी यहाँ पर इस चीज को मान लिया कि अब मेरा शरीर जो है वो पुत्र वियोग में ही छूटेगा। पर कर्म जो हमने किए हैं, आज मुझे उसका फल भोगना है। अब मेरे हाथ में एक ऑप्शन है, या तो मैं खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू करूं। अगर मैं खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू करूंगा तो मेरा आगे का जो जर्नी है वो भी ब्यूटीफुल होगी और आज भी मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट होऊंगा। मान लो मेरे साथ गलत हुआ, मैं बार बार भगवान को कोस रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि उसकी बुरी नजर लगी या कोई वास्तुशास्त्र का दोष है, पर जैसे ही मुझे यहाँ ये समझ आया कि मेरे साथ मेरी वजह से गलत हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप क्या होंगे? शांत हो जाएंगे। फिर आपका आज भी अच्छा और फ्यूचर भी अच्छा होगा। इसीलिए हर कर्म के पीछे कहते हैं तीनों काल काम करते हैं। पास्ट जो आपने कर्म के उसका फल आज भोग रहे हो, उसको खुशी से सेटल करें और फ्यूचर को भी अपने ब्यूटीफुल बनाएं। ठीक है, तो इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता आगे प्रस्थान करते हैं।
तो वहां पर उन्हें निषाद राज मिलते हैं, जो श्री राम के बचपन में गुरुकुल के मित्र थे। तो जैसे निषाद राज उन्हें मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत श्री राम के लिए भावना थी, और वो श्री राम को जब इस सिचुएशन में, इस स्थिति में माना एक सन्यासी रूप में देखते हैं, तो उनको थोड़ी सी बात का पता लगता है और वो कैकेयी माता के लिए कुछ गलत शब्द यूज करते हैं। तो श्री राम उसी समय कहते हैं कि तुम्हें मेरी माता के बारे में कुछ भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है। उसी जगह उनको स्टॉप करते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं ये तो जग जाहिर है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, पर श्री राम क्या कहते, नहीं। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। अब हम सब यहां जो बैठे हैं, एक बार अपने घर में जाकर सोचो, हल्की सी घर में कोई बात होती है, हम क्या करते हैं? हमारे घर में सास, बहू, बेटे, माँ बाप कुछ भी हैं, हम उनके अगेंस्ट उल्टी बात सुनते हैं या नहीं सुनते? या हम ही बोल देते पता है ये तो ऐसे ही है, ये तो सुधरते ही नहीं। आजकल हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है? वाइफ क्या कर रही है, कोई पार्टी होगी, कोई फंक्शन होगा, अरे ये तो है ही ऐसे, ये तो सुनते ही नहीं किसी की। अब बताओ हस्बैंड भी क्या करेगा नेक्स्ट टाइम? कोई पार्टी होगी, कोई फंक्शन होगा, कोई फैमिली गैदरिंग होगी, क्या बोलेगा? हम एक दूसरे को गलत बोलते हैं, फिर दूसरा भी बोलता है, तो हम कहते हैं देखो आजकल के रिश्ते कैसे हो गए हैं। यहां पर श्री राम क्या सिखा रहे हैं कि आपको थर्ड पर्सन को, बाहर के व्यक्ति को आपको अपने घर के बारे में बोलने का राइट नहीं देना है। और उसके बाद निषाद राज क्या बोलते हैं कि देखो अब आप 14 वर्ष के वनवास में आए हो, तो आप आराम से यहां रहिए, यहां का राजपाट संभालिए। पर श्री राम कहते हैं कि मैं सन्यास, वनवास में हूं, मैं जमीन पर ही सोऊंगा, कंदमूल फल ही खाऊंगा, मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो निषाद राज कहते हैं कि किसी को क्या पता, आप तो आराम से यहां रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो अब आप देखो, हम लोग कई कर्म ऐसे करते हैं जहां हमें कोई नहीं देखता, हम क्या कहते हैं, चलने दो, कुछ नहीं होता, किसी को क्या पता। और जब कोई सामने देख रहा होता है तो है ना, बदल जाते हैं। और श्री राम ने यहां क्या सिखा रहे हैं कि परमात्मा जो है वो हमेशा हमें देख रहा है, हमें अपनी मर्यादाओं में रहना है अपने लिए। कई बार हम सोचते हैं नहीं दुनिया में तो ऐसे चलता है, देखो ये मेरे संस्कार हैं, हम किस कुल के हैं, उस कुल के क्या मर्यादाएं, क्या नियम हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म, अगर हम एक एक चीज देखें परफेक्ट। इसीलिए भारतीय संस्कृति में आप देखो, भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। अगर सामने वाला शत्रु कितना भी बलवान था, जब भी उन्होंने माफी मांगी या अपने शस्त्र छोड़ दिए, तो भारतीय राजाओं ने कभी भी उन पर अटैक नहीं किया। ये संस्कृति कहां से आई? ये हमारी मर्यादाएं कहां से आई? ये देवी देवता कुल की मर्यादाएं। और श्री राम उनको यही बता रहे हैं कि मैं कुछ भी हो जाए मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करूंगा। और श्री राम अगले दिन निषाद राज को कहते हैं कि मुझे आगे जाना है, और वो आगे चित्रकूट में जाकर निवास करते हैं। तो राजा दशरथ का जो सबसे मेन मंत्री थे, उनका नाम था सुमंत। तो सुमंत कहते नहीं आप मेरे साथ वापस चलो, पर श्री राम कहते हैं कि यहां से आपको वापस जाना है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अब नाम भी देखो कितना ब्यूटीफुल, सुमंत, मतलब सु माना अच्छा विचार, पॉजिटिव थॉट्स। क्यों राजा दशरथ के अंदर आया कि सुमंत जो हैं वो पॉजिटिव थॉट वाले हैं, और राजा दशरथ की हालत इस समय क्या है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो सुमंत को बोलते कि आप जाओ, आपका राजा दशरथ के साथ होना जरूरी है। अब हम भी लाइफ में कोई परिस्थिति आए
तो उसमें से क्या ढूंढना है? पॉजिटिविटी। आपको ढूंढना, ये जो परिस्थिति आई है मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। आप सब अपनी लाइफ में देखो, कोई भी सिचुएशन आई हो, उसने आपको स्ट्रांग किया या वीक किया? उस टाइम शायद मुझे फील हुआ हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पर कुछ टाइम बाद हमें अनुभव होता है कि इस परिस्थिति से हम पावरफुल बने हैं। तो जैसे ही वो आगे जा रहे थे तो लक्ष्मण बार बार कैकेयी माता को कोस रहे थे। उनको गुस्सा आ रहा था कि उनकी वजह से हम जंगल में घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और श्री राम क्या कह रहे थे? कैकेयी माता का शुक्रिया जिनकी वजह से हमें ऋषि मुनियों के दर्शन हुए। अब देखो, सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम, माइंडसेट क्या है? पॉजिटिव। हम सबके घर में कोई ना कोई परिस्थिति आती है, आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव। तो यहां अगर पॉजिटिव हो गए, अच्छा, किस किस को लगा कि हमें अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा चेंज करने की जरूरत है? अच्छा, किस किस को लगा बहुत चेंज करने की जरूरत है? तो अब यहां से हमें समझ आया कि इतना एटीट्यूड हमारा इंपॉर्टेंट है कि उसी नेगेटिव परिस्थिति में श्री राम खुश हैं और लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं, और यहां से वो चित्रकूट में जाकर निवास करते हैं। और जब सुमंत वापस दशरथ के पास जाते हैं और दशरथ पूछते हैं श्री राम कहाँ हैं, तो सुमंत कहते हैं वो नहीं आए। तो इसके बाद राजा दशरथ की हालत और खराब होती है और वो अपना शरीर त्याग देते हैं। और इधर भरत को पता लगता है कि उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो वो अपने मामा के घर से वापस आते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो उनको पूरी स्टोरी पता लगती है कि श्री राम के साथ क्या क्या हुआ। और ऐसा देखते और सुनते ही भरत उसी समय कहते हैं कि मुझे श्री राम के पास जाना है। तो उनकी तीनों माताएं और जो जो मुख्यमंत्रीगण, सैनिक, वो भी साथ में चल पड़ते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले भरत का मिलन निषाद राज से होता है। तो भरत निषाद राज से पूछते हैं श्री राम के बारे में। तो निषाद राज जैसे उन्हें बताते हैं कि वो आगे चित्रकूट की तरफ गए हैं। तो निषाद राज से भरत को बातों में पता लगा कि श्री राम नंगे पांव चल रहे थे, जमीन पर सोए। तो उसी समय भरत ने भी नंगे पांव चलने का प्रण किया और कहा मैं तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक श्री राम से नहीं मिलूंगा। अब हम अपनी लाइफ को देखें, आज के टाइम हम पड़ोसी की मदद कर देंगे, भाई भाई की मदद नहीं करता। क्यों? संस्कार। हमारी सक्सेस से मे भी पड़ोसी खुश हो जाएं, पर आज के टाइम भाई या बहन में वो खुशी नहीं है। ऊपर से बात अलग है, अंदर से अलग। क्यों? क्योंकि हमने अपने संस्कारों में कल्चर चेंज कर दिया। जो संस्कार हमारे देवताई थे, जो देने के थे, उसमें लेवता के संस्कार आ गए, मांगने के संस्कार आ गए। मतलब एक तरफ दैवी गुण, दैवी गुण क्या थे? हर एक को आत्मा देखना है, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई। तो क्या होता है, कोई आगे बढ़ रहा है तो प्रेम का भाव, उनकी गुण या उनकी क्वालिटीज का वर्णन करना, उनके लिए दुआएं निकालना। हम क्या देखते हैं? शरीर को। शरीर रूप में मैं किसी को देखूंगा तो उसके कपड़े, उसका रूप, उससे कंपटीशन, उससे कंपैरिजन। आज के टाइम कोई बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल आदमी है, अचानक से उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा हुआ, गलत काम ही करता होगा। ऐसे ही है आजकल, तो इसको थोड़ा दुख आ गया, अच्छा है। एक बार अपने आप से पूछें, क्या ये संस्कृति सही है? किसी के साथ गलत हुआ, हमारी ड्यूटी क्या है?
उनके बारे में चेक करेंगे क्या क्या गलत काम किया, उनके बचपन की कुंडली खोल लेंगे। अपनी कुंडली कभी खोली है? कहा जाता है इस पर सर्प दोष है। सर्प क्या है? सांप किसका इंडिकेशन है? सांप किसका इंडिकेशन है? विकारों का। अगर हम बात करें, हम कहते हैं नाग देवता, देवता मतलब देने वाला, और सांप क्या देता है आपको? जहर। सांप इंडिकेट करता है 5 विकारों को, इसलिए शंकर जी के गले में वो सांप दिखाया कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ये 5 विकार अति में हैं, पर शंकर जी के गले में होते हुए भी वो उसको डस नहीं पा रहे। मींस ये सांप आपके मददगार बन जाए, इसीलिए नारायण जी को आपने देखा होगा शेषनाग की शैया पर दिखाया, वो रेस्ट कर रहे हैं। हम सब विकारों से दुखी हैं, हम सबको पता है गुस्सा करना गलत है, हम सबको पता है बच्चों से एक्सपेक्टेशन करना गलत है, फिर भी हम छोड़ते हैं। हम सबको पता है लालच गलत है, फिर भी फूड की अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। ईगो गलत है, पता है, फिर भी बहुत कॉमनली बोल देंगे आई एम वेरी ईगोइस्टिक, मैं बहुत घमंडी हूं, प्राउड समझते हैं। तो ये सारे वाइसेस हैं। और जब भरत को ये पता लगता है और उसका समर्पण भाव देखो, उसने सब कुछ त्याग कर दिया, तो हम भी अपने जीवन में एटलीस्ट कुछ चीजें अप्लाई करें। कोई गलत भी कर रहा है, हम अपने मुख को दूषित ना करें। देवताओं के मुख को क्या कहा गया? कमल मुख। किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत बोलो। अच्छा, आप एक अभी एक्सपेरिमेंट करो, मन में किसी के बारे में थोड़ा नेगेटिव सोच के देखो और स्माइल करो। सोचो, करके देखो, थोड़ी सी बुराई, वो तो है ही ऐसा, मुस्कुरा के, वो है ही ऐसा, करके देखो, लेट्स ट्राई। अरे वो बुरा है, आप अपना हुलिया, अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रहे हो? हम तो मुस्कुरा सकते हैं। अच्छा, किसी की अच्छी बात याद करो, वो इतना अच्छा है, कितना प्यार करता है, एक बार सोचो। अब बताओ, आप कब मुस्कुराना चाहते हो? सारा दिन के कभी कभी? कौन कौन सारा दिन मुस्कुराना चाहता है? तो बस ये छोड़ दो आदत। कब से मुस्कुराना सीखना है? अभी से कि कल से? कौन कौन कल से सीखेगा? अभी से मुस्कुराना सीख लें। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, ये पल, ये श्वास ऐसे ही चले जाएंगे, ये दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे। कोई रहे या ना रहे, अपने लिए सिर्फ जीना सीख लें। तो भरत आगे बढ़ते हैं और वो जब चित्रकूट में पहुंचते हैं तो लक्ष्मण उन्हें देखते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी भरत को देखते हैं तो उनकी क्रोध ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। वो तीर निकालते हैं कि इस भरत को तो मैं अभी ही मार दूंगा। पर श्री राम उन्हें कहते हैं पहले उन्हें आने तो दो, बात तो सुनो। और भरत अश्रुधारा में नंगे पांव श्री राम से मिलते हैं और कहते हैं कि आप वापिस चलो। ये सुनकर लक्ष्मण एकदम, जैसे हम कहते हैं ना, ठंडे पड़ गए। एकदम जैसे शर्म के मारे उनको फील हुआ कि अगर उस क्रोध अग्नि में वो तीर चला देते तो आज भरत के प्राण नहीं रहते और कितना बड़ा वो गलती, कितनी बड़ी वो मिस्टेक कर देते। इसीलिए लाइफ में पहले सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। अब क्या हो रहा है आजकल, मान लो आज ये भाई साहब मान लो बैठे हैं, किसी ने मुझे आके इनके बारे में बताया कि ये तो हैं ही ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। ये मेरे सामने जैसे ही आए, मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा मुझे इनको देख के, ये तो हैं ही ऐसे ऐसे ऐसे, पर ये ऐसे नहीं है। इसीलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो।
कई बार कई घरों में लड़ाई है बहू सास की। किस बात पे? सास कहेगी बहू ने ऐसे बोला मेरे बारे में। बहू से पूछो बोला नहीं। किसने बताया? उसने, पड़ोसी ने। पड़ोसी से पूछो नहीं मैंने तो बोला ही नहीं। क्यों? इसीलिए ये लाइफ में एक रूल आप सब बना लो, अगर अपना जीवन को सुखमय करना चाहते हो। कोई भी बात आपको किसी के बारे में बोल रहा है, दोनों को सामने बिठाओ, ताकि जो बीच में मिर्च मसाला डाल रहे हैं वो बंद हो जाएगा और इससे आपका ही जीवन सुधरेगा, किसी का फायदा नहीं है। और ऐसी अथॉरिटी बनाओ कोई भी आकर आपको किसी की बात सुना ना पाए। ऐसी अथॉरिटी मंदिर में चाहते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति सामने होती है, उस मंदिर के ऑरा में क्या ऐसी बात है? आप सोचो, देवी देवता सामने नहीं है, सिर्फ उनकी मूर्ति है, लोग वहां एंटर होते ही नहीं किसी की इधर उधर की बात नहीं करना, कोई गलत शब्द नहीं बोलना। देवी मां को किसी ने त्रिशूल चलाते नहीं देखा, सिर्फ त्रिशूल हाथ में है, पता है वो नहीं चलाएंगे, फिर भी क्या है? वो अथॉरिटी है, वो शक्ति है उनकी वाइब्रेशंस में कि उस मंदिर में एंटर होते ही हम गलत बातों को छोड़ देते हैं। अब हम सब अपने आप से पूछें, क्या हमारे अंदर ऐसी अथॉरिटी है? क्योंकि अगर मेरे अंदर ये संस्कार नहीं डेवलप हुआ, मैं जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही मैं खुश होऊंगा, कोई ना कोई मुझे सुनाएगा, अरे तुम्हारे बारे में मैंने नई बात सुनी है। और हमें एक चीज बहुत ब्यूटीफुल यहां सिखाई जाती है, जो हमारे अंदर छप गई है, यहां बातें उसी की होंगी जिसमें कोई बात होगी। सक्सेसफुल की बात करेगा, कोई फेलियर की बात थोड़ी करेगा। तो अपने आप को फील करो, मेरी कोई बात कर रहा है तो मुझ में कोई बात है, और पीछे ही बात कर रहा है ना, तभी तो वो आपसे पीछे है। इसीलिए इन चीजों को लाइफ में धारण करेंगे तो आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में आएगा। बाद में सॉरी बोलने का कोई मजा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नहीं मेरे से गलती हो गई। लाइफ में वही सक्सेसफुल हो सकता है जिसका रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स उसके कंट्रोल में है। नहीं तो कोई भी आएगा, मुझे गुस्सा दिलाएगा, मैं कर जाऊंगा और फिर वो वही चीज मेरे से करवा लेगा जो मुझे नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखो, श्री राम और लक्ष्मण दोनों खड़े हैं, दोनों के साथ सेम चीज हो रही है, पर श्री राम बिल्कुल कंट्रोल्ड है। उनको पता है कि मर्यादा को, लकीर को नहीं तोड़ना, पहले समझू तो सही क्या है। और फिर जब भरत श्री राम से बहुत ज्यादा मिन्नत करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि नहीं प्लीज आप वापस चलो, श्री राम उन्हें कहते हैं कि नहीं। तो भरत का और बाकी सबका ये विचार था कि राजा दशरथ की ये वरदान थे, या अब वो बात थी 14 वर्ष की, क्योंकि राजा दशरथ ने शरीर छोड़ दिया है। अब उन वरदानों का, उन बातों का कोई फायदा नहीं, अब आप वापस आ सकते हो। पर श्री राम ने कहा कि मर्यादा क्या होती है। चाहे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, पर उनके वचन, चाहे उन्होंने आज नहीं है, पर वचन मर्यादा के रूप में जिंदा है। वो भी वहां आते हैं और राजा जनक को देखकर सबके अंदर एक भाव होता है कि अब सही बात होगी। जनक मतलब जो डिटैच दिखाए हैं, क्योंकि राजा जनक के बारे में यही बताया जाता है कि उनको सच्चा ज्ञान समझ आया। और वो सच्चा ज्ञान क्या है? जो हमारे भी काम आएगा। इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी है? आप बताओ, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी है इस दुनिया में? आप बताओ। हमारे कर्म, हमारे संस्कार, ओके। वस्तु कोई, फिर किस बात का अहम और वहम है? अगर मेरा कुछ है ही नहीं, बस राजा जनक को इतनी सी चीज ही टच हो गई कि मेरा कोई है ही नहीं। और राजा जनक जब वहां बैठे तो उन्होंने सारी चीज समझी, एनालाइज की। उन्होंने कहा कि भरत के प्रेम का पलड़ा भारी है, पर श्री राम आप डिसाइड करो। तो श्री राम कहते हैं कि हे भरत, तुम राज्य करो, तुम वहां पर ये समझो कि अब मुझे 14 वर्ष के लिए राज्य करना है, जब तक मैं नहीं आता। पर भरत कहते हैं कि हे राम, आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दो,
मैं उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखूंगा और मैं यही समझूंगा कि आप राज्य कर रहे हो और मैं आपका सेवक हूं। और ऐसे करके भरत वो चरण पादुकाओं को लेकर अपने राज्य अयोध्या में चले जाते हैं। पहले घर में जॉइंट फैमिली होती थी, घर में एक बड़ा होता था, वो पूरे परिवार का पालन पोषण सबकी इक्वालिटी का ध्यान रखता था। आज के टाइम क्यों नहीं है? हम हमेशा नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करते हैं कि देखो भाई की भाई से नहीं बन रही, उसके पीछे का रीजन तो समझे क्या है। क्योंकि हमने बचपन से साथ रहना सीखा ही नहीं। हमने हमेशा, कल भी हमने जाना, मॉनिटरी चीजों को आगे रखा, पैसा कमाने को आगे रखा। घर में एक बेटा टॉप कर रहा है, दूसरा बेटा थर्ड नंबर पर आया, तो घर में क्या है? कंपैरिजन, कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसे नहीं बेटा तुम थर्ड आए, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, अपनी जो कमियां उसको इंप्रूव करो। पर नहीं, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। उससे बच्चे के अंदर कौन सा भाव आ रहा है कि मेरा नाम कब होगा? जब मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा, मैं पद पोजीशन पर इससे बढ़ा जाऊंगा। भाई का भाई में कंपटीशन, बहन का भाई से कंपटीशन। क्या ये राइट है? और अगर कहें कि आप लोगों को इकट्ठे रहना है, इकट्ठे होके आगे बढ़ना है, तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा, ये मैंपन का भाव। क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, ये सारी मैं की प्रॉब्लम क्या है? जो कल भी जाना, मैं शरीर हूं इस धोखे में है। जब भी कोई शरीर छोड़ता है तब भी बोलते हैं राम नाम। उस दिन क्यों याद आया? जो उसकी 60 साल, 70 साल, 80 साल की एज थी, तब क्यों नहीं याद आया? क्या उसी दिन राम नाम सत्य था? हम सब यहां बैठे हैं, अपने आप से पूछो किसको प्राउड है कि मेरे कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं, मेरे वचन बहुत श्रेष्ठ हैं? किसी को नहीं। फिर ये पूछो अपने आप से, फिर दूसरों की कमी कमजोरियों को क्यों डिस्कस करते हो? अगर अपने पर इतना होमवर्क बाकी है, आप में से सब स्टूडेंट रहे होंगे, स्कूल में पढ़ाई की होगी, स्टूडेंट अपने सिलेबस पर फोकस करते थे या दूसरों से पूछते थे उसका क्या क्या रह गया? कहते थे ना मेरा इतना होमवर्क है, पहले ये निपटा लो फिर बात करेंगे। वैसे ही आप सबका अगर अपने पे काम कंप्लीट है, हम लोग सुधर गए, फिर तो दूसरों की बात करें। जब ये चीज चेंज हो जाएगी, फिर से भारत वो स्वर्णिम भारत बन जाएगा, जहां पर शेर बकरी इकट्ठे चल पीते। उसका मतलब है कि ऊंच नीच का भाव नहीं, दृष्टि में आत्मा का भाव। ये है सच्चा आत्मिक भाव। आगे अरण्य कांड। पहले हमने बाल कांड, सेकंड था अयोध्या कांड, अब है अरण्य। अरण्य मतलब वन। तो अब श्री राम जी ने ये डिसाइड किया, क्योंकि अब सब अयोध्या वासियों को पता है कि हम चित्रकूट में हैं, तो सब यहीं पर आना शुरू कर देंगे कि इससे अच्छा हम कोई और जगह चले जाएं। और वहां से वो पंचवटी में चले जाते हैं। और पंचवटी में रहते रहते 13 वर्ष वनवास के बीत गए और वो बहुत खुश थे। मीन्स क्योंकि यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो स्टेज है, उसका मैटर नहीं है धन से। आज से 25 साल 30 साल पहले हम अपने पुराने घरों में चले, कैसे घर थे? सुख साधन कैसे थे? टू व्हीलर बहुत कम थे, साइकिल पर लोग जाते थे। चेहरे कैसे थे? शरीर कैसे थे? हेल्दी। आज के टाइम शरीर देख लो, क्यों? हमने सोचा मेटीरियलिस्टिक चीजें आएंगी तो खुशी आएगी, पर यहां पर क्या सिखाया कि जंगल में भी तब मंगल होगा जब आत्मा एकदम प्योर होगी, कंपटीशन कंपैरिजन में नहीं होगी, परिवार के साथ भी वो सुख होगा। अब आगे शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, वो आती है और वो जैसे ही श्री राम को देखती है तो उनके रूप की ओर मोहित हो जाती है। और वो श्री राम को जाकर कहती है कि क्या आप मेरे से शादी करेंगे? तो श्री राम
बहुत प्यार से कहते हैं कि हे माता, मैं पहले से शादीशुदा हूं, आप लक्ष्मण के पास जाइए। और लक्ष्मण को भी शूर्पणखा वही बात करती है, पर लक्ष्मण क्रोधित होकर उनका नाक काट देते हैं। अब पहले तो शूर्पणखा का मतलब क्या है? शूर्प मीन्स बड़ा, नखा मतलब नाखून, बड़े बड़े नाखून जो रखते हैं। आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड है बड़े बड़े नाखून रखने का। आप में से किसी ने रखे तो नहीं हुए? नहीं? बहुत अच्छा है। अब अभी हमें पता लगा कि आजकल बड़े बड़े नाखून आर्टिफिशियल लगा रहे हैं, और ये भी रिसर्च में देखा गया बहुत कॉमन रीजन है ये कैंसर डेवलप होने का, आर्टिफिशियल जो है। अब आप बताओ, बड़े बड़े नाखून को किसने रखे हैं? शूर्पणखा ने। तो हमें रखने चाहिए? ये असुरों की संस्कृति दिखाई, बड़े बड़े नाखून। आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा था, असुर लोग बार बात में ऐसे नाखून दिखाते थे, इससे काटते थे ऐसे। हमें तो ऐसा कुछ नहीं करना। हमारे पास घर में सारे इक्विपमेंट हैं काटने के लिए, सब्जियां काटने के लिए, किसी को मारना तो हमने है ही नहीं, तो हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी शिक्षा देखो, शूर्पणखा श्री राम को भी कहती है, श्री राम भी उन्हें मना करते हैं, पर लक्ष्मण जी शूर्पणखा की ईगो को हर्ट करते हैं। मतलब मुझे किसी को मना करना है किसी काम के लिए, कई बार हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बहुत प्यार से उनको बताएं कि नहीं, आज मेरा थोड़ा ये स्केड्यूल है, थोड़ा नहीं टाइम है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। थोड़ा तरीके से मना करें। हम कैसे मना करते हैं? अब इससे कोई काम तो है नहीं, सीधा ऐसा मना करते हैं जिससे उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। और किसी की ईगो, किसी का अहंकार को हर्ट नहीं करना, क्योंकि जैसी अहंकार हर्ट होता है, फिर वो आत्मा हर तरह की नेगेटिव चीज करती है आपको हर्ट करने के लिए। और शूर्पणखा ने भी ऐसा ही किया। शूर्पणखा वहां से जाती है अपने चचेरे भाइयों के पास, खर और दूषण। खर मतलब क्रोध, खर मतलब कठोर, और दूषण मतलब जो दूषित वृत्ति, दूषित एटीट्यूड वाला हो। अब ऐसे भाई किनके होंगे? भाई बहन ऐसी है तो भाइयों में भी थोड़े से तो ऐसे संस्कार होंगे। और वो उनको कहती है कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ श्री राम और लक्ष्मण ने ये ट्रीटमेंट किया, मुझे ये गलत मेरे साथ किया, मेरा नाक काटा। खर और दूषण लड़ने के लिए जाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण का वध कर देते हैं। अब इसके बाद शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण के पास। रावण उनकी बातों को सुनकर क्रोधित हो जाता है। अब यहां पर ये चीज समझनी है, पहले ये तो समझ लें, चलो ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, राइट बात क्या है, क्यों उन्होंने उसका नाक काटा, ये बात तो सोची नहीं। क्या सोचा कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, गलती किसकी थी, हमें नहीं जानना। ये क्या है? ये मोह है। एक होता है मोह, एक होता है प्यार, लव और अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या कहती है कि जो मैं चाहता हूं तुम सेम करो, और लव क्या कहता है, तुम्हें जो करना है मैं तुम्हारे साथ हूं। और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एक पति और पत्नी दोनों चल रहे थे, पत्नी खड्डे में गिर गई, ठीक है। पति रस्सी ढूंढने गया और उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बाहर निकाला, फर्स्ट थिंग। सेकंड, पति भी उस कुएं में कूद गया। कौन सा ऑप्शन बेटर है? पर पत्नी कह रही है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम भी कूद के दिखाओ। ये है मोह। मोह क्या कहता कि मैं गिरा हूं तुम भी गिरो, और लव क्या कहता है कि एक दूसरे को ऊपर उठाना है। अगर हम और सिंपल समझे, मैं ये बुक पढ़ रहा हूं, मैं इस डिस्टेंस पे पढ़ रहा हूं, डिटैच एंड लव। अगर मैं यहां पढ़ूंगा तो मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। यही प्रॉब्लम है, अपने घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका सोल्यूशन नहीं कर पाते।
वहां पर मोह है। पड़ोसियों के घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम गाइड करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। और आपके घर पे बच्चे ही बोलते हैं, पता नहीं पापा आपकी बुद्धि अभी इतनी जागृत कैसे होगी, मेरे टाइम तो कुछ समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मोह था। तो जैसे अगर आप देखो, ये सामने से देखें तो हमें पता है कि 6 भी सही है और 9 भी, दोनों सही हैं। पर मोह क्या है? जो 6 की साइड है, भाई मेरे दोस्त ने, मेरी पत्नी ने, मेरे पति ने ये कहा है तो मैं इसके साथ हूं। कई बार कहते हैं ना, वो गलत है या सही है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट करता है। हमें कर्मों की गुह्य गति को भी समझना है, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। यहां शूर्पणखा ने गलत किया, पर उसका साथ देने वाला कौन सा सही है? यहां पर शूर्पणखा की ड्यूटी क्या थी? अपनी गलती को रियलाइज करना। पर उसने क्या किया? खर और दूषण, पहले अपने चचेरे भाई, उनकी मृत्यु हुई, फिर रावण को भी उस ट्रैक पे डाल दिया जहां से उसका शरीर छूटना निश्चित हो गया था। और अगर हम रावण की बात करें, रावण के कितने सिर दिखाए हैं? 10। और उसके सिर पर एक ताज है। पता है आपको कौन सा ताज था? गधे का। आप चेक कर लेना। मतलब इतना बुद्धिमान, इतना इंटेलेक्चुअल होते हुए भी ताज कौन सा? मतलब अक्ल की कमी। जिसको इतनी समझ नहीं, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। कहते हैं वो वेदों का ज्ञाता। और श्री राम को क्या दिखाया? ज्ञान स्वरूप। रावण को नॉलेजफुल कहा, पर उस ज्ञान का प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन नहीं था। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी होना अलग बात है, पर ज्ञान स्वरूप बनना, माना उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, वो इंपॉर्टेंट है। भाषण तो बहुत से लोग करते हैं, कथाएं भी बहुत से लोग करते हैं। आप उनके जीवन में पूछो खुद कितना अप्लाई कर रहे हैं। और किसी से पूछा गया कि भाई आप तो कहते हो ऐसे ऐसे करना है, पर आप तो खुद गालियां निकाल रहे हो। तो कहते वो मेरा प्रोफेशन है। आजकल ये भी चेंज हो रहा है, समय के हिसाब से चीजें डाउन जा रही हैं। तो अगर हम बात करें तो रावण किसका इंडिकेशन है? क्या रावण सिर्फ लंका में ही या आज के टाइम पूरे विश्व में है? विकार कहां है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या सिर्फ भारत में है? पूरे विश्व के एक एक कोने में चले जाओ, कहां आपको क्रोध नहीं मिल रहा? कहां आपको कामनाएं, वासनाएं नहीं मिल रही? कहां आपको लोभ नहीं मिल रहा? कोई भी वर्ड का हिस्सा ऐसा नहीं। तो अगर हम कहें कि ये जो रावण राज्य है ये पूरे विश्व में फैल चुका है, ये विकार ही पुरुष और स्त्री के ये रावण राज्य हैं। और दिखाया रावण का जो राज्य था वो लंका के, जो समुद्र के किनारे पर था। अगर हम पूरे विश्व को भी देखें तो क्या है? समुद्र के ही किनारे हैं। और अगर हम रावण राज्य को और अच्छे से समझें तो ये कुछ बातें हैं जिससे आप प्रैक्टिकल में समझ पाएंगे। रावण को क्या दिखाया? वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण का धर्म और कर्म क्या है? आज के टाइम भी देखें, धर्म और कर्म कैसे हैं? उच्च कुल के हैं, उच्च फैमिलीज के हैं, पर कर्म कैसे हो गए हैं? क्या ब्राह्मणों का कार्य ये ठीक था कि पर स्त्री को उठा के लेके आना? आज का मनुष्य भी देखो किस कुल के, पर कर्म कैसे कर रहे हैं? क्लियर? उसके बाद अर्थ, माना रावण की जो नगरी थी वो कैसी थी? सोने की। आज के टाइम आप ऊपर से देखो फ्लाइट से, रात के समय पूरी दुनिया कैसी नजर आ रही है? जगमगाती सोने की। बल, रावण में कहते कितना बल था, कितना शक्तिशाली था। आज का मनुष्य भी देखो कितना शक्तिशाली है। कितना टाइम लगेगा एक कंट्री को दूसरे कंट्री को खत्म करने में? बुद्धि, रावण में कितनी बुद्धि थी? 10 शीश थे। कहते इतना इंटेलिजेंट। आज का मनुष्य भी देखो कितना इंटेलिजेंट है। आजकल छोटे बच्चों को
नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर संस्कार कहाँ है? इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बहुत यंग व्यक्ति, बहुत अच्छा धनुर्धर, उसके अंदर बहुत प्राउड हो गया कि मेरे जैसा धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं। तो उसका जो फ्रेंड था वो कहता है कि तुम उस गांव में जाओ, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा धनुर्धर है, तुम उसको हरा कर आओ। तो वो व्यक्ति जाता है बहुत प्राउडली और उस बूढ़े व्यक्ति को जाके कहता है कि आओ तुम मेरे साथ युद्ध में, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितना अच्छा धनुर्धर हूं। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो यंग व्यक्ति को कहता है ठीक है। तो यंग व्यक्ति क्या करता है, एक सामने वृक्ष होता है, वो पहला तीर निकालता है और फिर दूसरा तीर, उसी पॉइंट पर उसका दूसरा तीर लगता है। अब वो बूढ़े व्यक्ति को कहता है आप करके दिखाओ, और बूढ़ा व्यक्ति दोनों तीर तो लगाता है पर उससे कम टाइम में। अब बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग कर लिया, अब तुम मेरे अकॉर्डिंग करो। अब वो बूढ़ा व्यक्ति उस यंग व्यक्ति को एक जगह ले जाता है, जैसे आप देखते हैं ना पुराने टाइम में रिवर के ऊपर ब्रिज होते थे तो वो ऐसे झूलते थे, तो उसके वो सेंटर में ले गया। अब वो यंग व्यक्ति को कहता है अब तुम सामने तीर लगाओ। यंग व्यक्ति से बैलेंस ही नहीं हुआ, जैसे ब्रिज हिला वो भी हिलना शुरू हो गया, और उस बूढ़े व्यक्ति ने आसानी से अपना तीर निशाने पर लगा दिया। तो बूढ़े व्यक्ति ने यंग व्यक्ति से कहा कि तुमने तीर और कमान की विद्या सीखी है पर तुम्हारा मन पर कंट्रोल नहीं। तो आज के टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी भरी पड़ी है, सबके पास देखो विकिपीडिया, गूगल सब भरा पड़ा है। प्रॉब्लम क्या है? उस इंफॉर्मेशन को यूज करने का ही नहीं पता, मन पर कंट्रोल ही नहीं है, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्टिव वे में यूज हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? बुद्धि भी कैसी है? कंस्ट्रक्टिव थी। अब अगर हम देखें जो न्यूक्लियर वेपन्स चल रहे हैं, बन रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का वे था या किस पर्पस से थे, क्या ये ह्यूमंस के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अब बॉम्ब्स बन रहे हैं, कभी ना कभी तो एक्सप्लोड होंगे, किसका नुकसान हो रहा है? तो बुद्धि किस तरफ थी? कंस्ट्रक्टिव। चली किस तरफ गई? डिस्ट्रक्टिव। और लास्ट है भक्ति। रावण को क्या दिखाया, कितना बड़ा वो शिव भक्त था, असीम भक्ति करता था। आज के टाइम भी अगर हम इस संसार की बात करें, आज के टाइम इस संसार की अगर हम बात करें तो कितनी भक्ति है? हम अपने एरिया में ही सिर्फ देखिए कितनी भक्ति हो रही है, कितना कुछ हो रहा है। पर दिल से पूछो अपने आप से, कितने हैं जो खुद को बदल रहे हैं? एक ने बहुत अच्छा कहा कि कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखें कितने हैं जो कोशिश कर रहे हैं, पर जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, उसकी शक्ति लेते हैं, तो चेंज भी बहुत सहज हो जाता है। चेंज क्यों नहीं आ रहा, उसका भी रीजन है, दुनिया की वाइब्रेशंस बहुत लो हैं। हम उस लो वाइब्रेशंस में चेंज करना चाहते हैं, पर वो चेंज तब तक नहीं होगा जब वो सुप्रीम चार्जर और राइट वे में कनेक्ट नहीं करते, है ना। इसीलिए मोबाइल फोन के भी स्पेसिफिक चार्जर आते हैं, भाई इसी से कनेक्ट करो। अगर वो सही वाला नहीं है तो लिखा आएगा स्लो चार्जिंग, तो कहीं वो स्लो चार्जिंग में ही हमारी बैटरी उतने में फिर दूसरी सिचुएशन आ जाती है, फिर चली जाती है। और उसके बाद दिखाया कि रावण ने अपने राज्य में पांचों तत्वों को, पांचों जो प्रकृति के देवता हैं, उनको बंदी बनाया हुआ था, और धर्मराज को भी कि मेरे प्राण ना छूटे। अब ये पांच तत्व क्या क्या थे, कौन से देवता? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, और धर्मराज भी। अगर हम आज के मनुष्य की बात करें, आज के मनुष्य ने भी क्या कर दिया है, इन तत्वों को अपना गुलाम बना लिया। जैसे स्विच ऑन की तो पंखा, कौन सा देवता? वायु देवता। बहने गई, लाइटर ऑन किया, अग्नि देवता प्रकट हो गए। टैप ऑन की, जल देवता। मरुस्थल है, कुछ ट्रीटमेंट किया, वहां से भी कुछ भी पैदा कर दिया, कंट्रोल। और आजकल बादलों से आर्टिफिशियल बारिश भी करा देते हैं। और फिर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा हो, उसको वेंटिलेटर पे रख देते हैं। कितने दिन के लिए? कहते जितने दिन चाहते हो आप पेमेंट देते जाओ,
धर्मराज भी अपने कंट्रोल में है। तो रावण राज्य सच में कहां तक पहुंच गया है। हर साल हम रावण को जलाते हैं सब। उसका साइज क्यों बड़ा करते हैं हर साल? क्योंकि वाइसिस बढ़ते जा रहे हैं। रावण तो सिर्फ कहते एक तरफ नजर थी, आज के रावण, आज के मनुष्यों की नजर तो तो अब तो श्री राम को आना ही पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि कैसे बदली जाएगी। और इसके बाद रावण मारीच को बुलाते हैं। मारीच जो था, वो जो कल हमने जाना था ताड़का, उस राक्षसी का बेटा था। और रावण भी देखो कितना इंटेलिजेंट, वो उसको कहता है कि तुम्हारी मां की हत्या इन्होंने की है, तुम्हें बदला लेना चाहिए और तुम्हें अपना मायावी रूप धारण करना है। पर मारीच कहता कि ये अधर्म है। माना असुरों के अंदर भी इतना विवेक है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। पर रावण कहता फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और मारीच जाकर सोने के हिरण का रूप धारण करता है। और जैसे ही सीता माता उस सोने के हिरण को देखती है तो श्री राम से कहती है कि मुझे ये हिरण चाहिए। अब यहां से 5 बातें जिनकी वजह से सीता माता चुराई गई। सबसे पहली चीज, कामनाएं। अभी तक जंगल में भी मंगल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रॉब्लम कहां आई? क्या जागृत हुआ? इच्छाएं, कामनाएं। कहते हैं इच्छाएं कामनाएं कभी भी किसी शहंशाह की भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बढ़ती जाती हैं। कामनाएं, वासनाएं आपको सुखी नहीं रहने देती। जो कल भी जाना था हमने, कामेशु क्रोधेशु। काम विकार जो है वो नरक का द्वार है। काम विकार सिर्फ लस्ट की भी नहीं बात, उसके साथ साथ जो रूप है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए, वो सारी कामनाएं। और जैसे ही कामनाएं पैदा हुई, अब उसने क्या कहा? जिद की। श्री राम ने कहा हमें इसका क्या करना, पर उन्होंने क्या किया? जिद कि नहीं, मुझे यही हिरण चाहिए। और फिर श्री राम लक्ष्मण को कहता है कि आप यहीं रुकना, मैं जाकर आता हूं। और मारीच ने क्या किया? श्री राम की आवाज निकाली कि मुझे बचाओ। तो लक्ष्मण ने जब वो आवाज सुनी तो वो समझ के ये मायावी की आवाज है। पर सीता माता ने क्या कहा कि नहीं, तुम जाओ और श्री राम को बचाओ। और आप देखो लक्ष्मण जी बार बार बोल रहे हैं कि मुझे श्री राम के पराक्रम का पता है। सीता माता को भी ये पता है। पर कहां प्रॉब्लम हुई? जैसे ही कामनाएं वासनाएं आई, जिद आई, उनकी परखने की शक्ति इफेक्ट हो गई। हम सब भी जब क्रोध में होते हैं तो हम परख नहीं पाते, हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। हम भी अपने पड़ोसियों को बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे करना था, ये करना था, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या राइट है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पैदा हुई। ठीक है, 3 स्टेप। और उसके बाद जैसे ये चीजें आती हैं, चौथे हैं अयोग्य बोल। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम्हारे नियत में कुछ खोट है जो तुम जान नहीं रहे। अब ये सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। पर उन्होंने एक रेखा लगाई जो लक्ष्मण रेखा कहलाई कि इस रेखा के बाहर आपको नहीं जाना। और लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं। इतने में रावण वहां प्रवेश करता है, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर, और भिक्षा मांगता है। और वो लकीर को देखता है, वो उसके अंदर नहीं जा पाता। और सीता माता को कहता है कि आपको मुझे भिक्षा देने के लिए बाहर आना पड़ेगा। सीता माता मना करते हैं। तो ब्राह्मण क्या कहता है कि आप पर पाप लगेगा कि आपने एक ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दी। तो सीता माता 5वीं चीज, मर्यादा की लकीर तोड़ दी। चाहे वो चाहते कुछ टाइम वेट कर सकते थे, पर मर्यादा की लकीर जैसे ही तोड़ी सीता माता, रावण ने वहां से चुरा लिया।
अब हम इसके पीछे की पूरी साइंस समझते हैं। हमारे ब्रेन, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है इमोशनल ब्रेन, एक है लॉजिकल ब्रेन। ठीक है, सिंपल भाषा में समझें कि जब हम टू मच इमोशनल हो जाते हैं तो हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की, मान लो लड़ाई हुई सुबह, पूरा दिन मन लगता है, शाम को जब तक वो घर आके सॉर्ट आउट नहीं होता, क्या कहते हैं, आज मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, पूरा दिन किसमें गया, वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। ठीक है, फिर जब बात ठीक हो जाती है तो इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं। अब सीता माता का भी यहां क्या दिखाया, इमोशनल माइंड एक्टिव हुआ तो जैसे इमोशंस एक्टिव हुए तो जिद आई, जिद की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक बलून होता है जो दोनों को बैलेंस करता है। जैसे आपने सीसो देखा होगा, है ना, राइट वेट दोनों तरफ हम डालते हैं कि दोनों बैलेंस रहे, खेला है ना आपने सीसो। तो वैसे हमारे ब्रेन को इमोशंस भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए। जैसे एक रोबोट को आप डांस करते देखते हो और एक टैलेंटेड डांसर डांस कर रही है, कौन अच्छा लगेगा आपको, रोबोट या एक डांसर? उसके फेस पे एक्सप्रेशंस है, माना इमोशंस भी चाहिए तो लॉजिक भी चाहिए, पर लॉजिक अगर टू मच हो वो भी नहीं चलेगा। तो यहां पर भी ये समझना है, वो बैलेंस जब इफेक्ट होता है तो फिर लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं। और अगर मैं खुद को कंट्रोल करता हूं, कई लोग सोचते हैं कि भाई हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो फिर क्या होगा, नहीं, इमोशंस को कंट्रोल करके आई विल डिसाइड, बिकॉज मैं कौन हूं, आत्मा। आत्मा क्या है, मास्टर है, मालिक है कि मुझे अपने इन कर्मेंद्रियों से क्या कर्म करवाने हैं। और जैसे मैं आत्मा गुलाम बनती हूं, लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते, लोग मुझसे कर्म करवाते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते हैं, जो उनको करवाना है वो करवाते हैं, तो फिर क्या हुआ, मर्यादा की लकीर टूटी और सीता माता को चुरा लिया गया। और जैसे ही हम लोग यहाँ जो मेडिटेशन की बात करते हैं, वो मेडिटेशन क्या करता है, वो मेरे लॉजिकल माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, ये रिसर्च में देखा गया, और मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आते हैं। अब आप बताओ, अगर सुबह हस्बैंड वाइफ आप लोगों की लड़ाई हुई, मान लो किसी बात पे, अगर आपने उस बात को उसी टाइम संभाल लिया तो क्या आपका समय बचेगा या नहीं? बचेगा ना। पर हम बचाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ भाई बहनों को ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, ये सुबह भी आते हैं, शाम को भी कुछ टाइम निकालते हैं, तो कई पूछते हैं आप लोग टाइम कहाँ से निकालते हैं? सिर्फ हफ्ते में एक दिन भी लड़ाई होगी, 7-8 घंटे तो चले गए ना। वही हम रोज 1-1 घंटा यहाँ दे देते हैं, हेल्थ भी ठीक रहेगी, मन भी ठीक है, काम भी जल्दी होगा। देखो तो वैसे भी जमाना कौन सा है आजकल, हार्ड वर्क का या स्मार्ट वर्क का? तो आप सब स्मार्ट हैं, है ना। तो काम को स्मार्टली करना है, और मेडिटेशन से ये हेल्प होती है कि मुझे मेरे इमोशंस पर कंट्रोल है। और कोई भी बात होती है, ऐसा नहीं कि बातें नहीं होती, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में बातें नहीं, पर मैं अपने लॉजिकल माइंड से उसका करक्स, उसका सोल्यूशन ढूंढता हूं। मान लो पहले कोई बात हुई, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये ना इसकी वजह से हो, इसकी वजह से हो, 2 घंटे कोई कंक्लूजन नहीं। अब हमें कैसे बैठना है, ये वाली प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। आप देखो श्री राम के अभी तक की जर्नी में कितनी बातें आई, पर उन्होंने क्या बात की, सोल्यूशन क्या है। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड। जब सोल्यूशन होगा तो प्रॉब्लम फील ही नहीं होगी। तो इस तरह से आज हम लोग अरण्य कांड तक यहां तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, ओम शांति। अभी पहले हम परमात्मा को याद करेंगे, अपने जीवन को चेक करेंगे। ठीक है, हम पूरा दिन कैसे कैसे कर्म करते हैं। ओम शांति। सब अपने आप को देखें। मस्तक के मध्य हम सब एक बहुत सुंदर सितारे हैं, चमकते सितारे हैं।
मैं आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपनी दिनचर्या को देखें। आज सुबह से अब तक सुबह तैयार हुए, ब्रेकफास्ट बनाया या खाया, अपने चेहरे को देखें। क्या चेहरे पर खुशी थी? सारा दिन जो भी कर्म क्षेत्र में थे, कोई काम किया, क्या चेहरा खुश था? किसी ने इधर उधर की बात सुनाने के लिए फोन किया। अपने आप से पूछो, कौन सा कर्म है वो? क्या ऐसा कर्म मुझे करना चाहिए? अब अपने आप से पूछो, सुबह से शाम तक ऐसे कितने दिन, कितने साल बीत गए, पर कर्म हमारे कैसे हैं? शब्द हमारे कैसे हैं? अपने आप को आईने में देखें। पूछें अपने आप से, क्या हम सच में श्री राम को मानते हैं? क्या सच में हम उस परमात्मा को अपना चेहरा दिखा सकते हैं? देखें अपने इष्ट देवी देवता का चेहरा, कैसे है उनका चेहरा? सदा हर्षित मुख। और अपने चेहरे को देखें, कैसा चेहरा है हमारा? आज परमात्मा के घर हम सब अपने से प्रॉमिस करते हैं, अपने से वायदा करते हैं, कुछ भी कर्म करेंगे, चेहरे पर खुशी होगी, मुस्कुरा कर कर्म करेंगे। ओम शांति।